नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले यानी कि कल बुधवार की शाम अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत सूरत में रोड शो से हुई। पीएम मोदी ने रोड शो के बाद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पर न रहते हो। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3P यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप, यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते
जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी, उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले वर्षों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है। सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरत वासियों जेटलो आभार मानू एटलो ओछो। सूरत के बाद प्रधानमंत्री ने भावनगर में भी एक रोड शो किया। हुए लोग जो प्रधानमंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की वर्षा हो रही है। ये देख सकते हैं पुष्प वर्षा करते हुए दोनों तरफ से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और वास्तव में इसे प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और प्रेम की वर्षा कही जा सकती है। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण और लोगों का ये जो जज्बा देखने को मिल रहा है, फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के काफिले पर की जा रही है, ये अपने आप में बताता है प्रधानमंत्री के प्रति वहां पर लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह। इसके अलावा भाजपा नेता द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। घर में तेरा दीप जले, हर दिल की तू पहचान है। तू आन है, तू बान है, तू भारत माँ की शान है। घर घर में तेरा दीप जले, हर दिल की तू पहचान। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भावनगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की आधारशिला रखी। शहर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह की आधारशिला भी रखी गई। बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। बंदरगाह में एक अति आधुनिक कंटेनर टर्मिनल और बहुउद्देशीय टर्मिनल और मौजूदा सड़क और रेलवे नेटवर्क के लिए सीधे डोर स्टेप कनेक्टिविटी के साथ तरल टर्मिनल भी होगा। ભાવનગર, બોટાદ અને અમરેલી જિલ્લાના વિવિધ 23 પ્રોજેક્ટોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજ રોજ ₹6,627 કરોડના ખર્ચે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ,
સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસ, સૌનું ગુજરાત. બસ આ જ મંત્ર સાથે શરૂ થઈ હતી ગુજરાતની વિકાસ ગાથા. 2 દાયકા પહેલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરી હતી વિશ્વાસથી વિકાસની આ યાત્રા. અને આ જ સંકલ્પને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ડબલ એન્જિન દ્વારા આગળ વધારી રહ્યા છે. નમસ્કાર, હું છું ભાવનગર અને આજે આ વિકાસ યાત્રા પહોંચી છે મારે દ્વાર. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ફોરસાઇટ ગ્રુપ અને પદ્મનાભ મફતલાલ ગ્રુપને સંયુક્ત રીતે ભાવનગર બંદરના વિકાસ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજનામાં વિશ્વનું સર્વપ્રથમ કુદરતી ગેસ આયાત કરવા માટેનું સીએનજી તથા અન્ય ટર્મિનલનો પણ વિકાસ કરવામાં આવશે, જેમાં વિશ્વનો 4થા નંબરનો સૌથી મોટો લોક ગેટ આકાર પામશે. આ બંદરના વિકાસના પ્રથમ ચરણમાં ₹4,000 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે. સૌની યોજના લિંક 2ના પેકેજ 7 દ્વારા ₹400 કરોડથી વધુના ખર્ચે લંબાવવામાં આવી છે શેત્રુંજીથી રાયડી સુધીની પાઇપલાઇન ચેઇન, જેનાથી ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લાના 5 તાલુકાના 60 ગામોની 56,000 એકરથી વધુ જમીનમાં સિંચાઈ થશે વધુ સુદૃઢ, જે બનશે ભાવનગરના પાણીદાર વિકાસનો પાયો. GSECL દ્વારા ₹111.93 કરોડના ખર્ચે ભાવનગરના પાલીતાણા ખાતે 25 મેગાવોટ ક્ષમતાની સૌર ઉર્જા આધારિત વીજ પરિયોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. અંદાજિત 42 હેક્ટરમાં 3 બ્લોકમાં બનાવવામાં આવી છે આ પરિયોજના. એટલે હવે રિન્યુએબલ એનર્જી ઉત્પાદનમાં ભાવનગર પણ આપશે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન. ભાવનગર ખાતે 20 એકર વિસ્તારમાં આશરે ₹100 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયું છે રિજિયોનલ સાયન્સ સેન્ટર. આ સાયન્સ સેન્ટરમાં હશે મરીન એક્વેટિક ગેલેરી, ઓટોમોબાઈલ ગેલેરી, બાયોલોજી સાયન્સ ગેલેરી, ઇલેક્ટ્રોમિકેનિક્સ ગેલેરી, નોબેલ પ્રાઇઝ ગેલેરી, વર્કશોપ અને તાલીમ કેન્દ્ર, 200થી વધારે સીટ ધરાવતું ઓડિટોરિયમ કમ થિયેટર. ભાવનગર ખાતેનું આ રિજિયોનલ સાયન્સ સેન્ટર કંડારશે યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કેડી. ગુજરાતના સ્વાવલંબનની સફળ ગાથાને આગળ વધારતા APPL કન્ટેનર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કાર્ગો કન્ટેનર મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ બનાવવામાં આવ્યું છે. અંદાજિત ₹70 કરોડના ખર્ચે શરૂ કરવામાં આવેલ આ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ મેક ઇન ઇન્ડિયાના મંત્રને કરશે સાકાર. બોટાદ શહેર ભૂગર્ભ ગટર યોજના અંદાજિત ₹57.94 કરોડના ખર્ચે પૂરી થયેલી આ યોજનાથી બોટાદના તમામ વિસ્તારોનું સુએજ પહોંચશે સાળંગપુર રોડ ખાતેના સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુધી. બોટાદ શહેર ભૂગર્ભ ગટર યોજના પૂરો કરશે સ્વસ્થ બોટાદનો સંકલ્પ. બોટાદ ખાતે ₹42.71 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે 32 MLD ક્ષમતાના સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું, જેનાથી બોટાદ શહેરની પર્યાવરણીય સલામતી પણ જળવાઈ રહેશે અને ભૂગર્ભ જળના સ્ત્રોતોને પણ દૂષિત થતા અટકાવી શકાશે. એટલે પ્રદૂષણ નિયંત્રણના કારણે બોટાદની જનતાને મળશે સ્વાસ્થ્યપ્રદ વાતાવરણ. અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ બસ પોર્ટ બન્યું છે ભાવનગરમાં. 18 પ્લેટફોર્મ, વેઇટિંગ હોલ, ATM, VIP વેઇટિંગ લોન્જ, ચાઇલ્ડ કેર રૂમ, કેન્ટીન, વોટર રૂમ, પાર્સલ રૂમ, વિવિધ સ્ટોલ્સ તથા શોપ્સ, ઇલેક્ટ્રિક રૂમ, લેડીઝ રેસ્ટરૂમ, સ્ત્રી પુરુષ માટે અલગ અલગ શૌચાલય, દિવ્યાંગો માટે સ્પેશિયલ શૌચાલય, સ્લોપિંગ રેમ્પ જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ આ બસ સ્ટેશન બનશે ભાવનગરની આગવી ઓળખ. ભાવનગરની ઓળખ છે મોતીબાગ ટાઉન હોલ. ટાઉન હોલના બાંધકામની હેરિટેજ વેલ્યુ જાળવીને રેટ્રોફિકેશન વર્ક દ્વારા ટાઉન હોલની સુંદરતા અને સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સામાજિક સમરસતાની સંસ્કૃતિને આગળ ધપાવશે ₹5.31 કરોડના ખર્ચે રિનોવેટ અને રીડેવલપ થયેલો આ ટાઉન હોલ આજે ડબલ એન્જિન સાથે ગુજરાતની પ્રગતિની ગતિ પણ બમણી થઈ છે, જેને કહેવાય છે વિશ્વાસથી વિકાસની યાત્રા.
ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસની ગાથા। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए आज यहां करोड़ों रुपयों के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्ट लाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। ये भी नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अंकित किया। भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला है। गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्ट लाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर का खारा पानी यहां के लिए अभिशाप बना हुआ था। समंदर के किनारे बसे गांव के गांव खाली हो गए थे। लोग यहां वहां पलायन करने लगे थे। कितने ही नौजवान सूरत जाते थे, वहां एक ही कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ये स्थिति बहुत दुखद थी। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्ट लाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। गुजरात में आज 3 बड़े एलएनजी टर्मिनल है, पेट्रोकेमिकल हब्स है, और देश में गुजरात पहला राज्य था जहां पहला एलएनजी टर्मिनल बना था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो गूंज सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद की पिछले कुछ सालों में रही है, वही गूंज अब राजकोट, जामनगर और भावनगर की होगी। भाइयों और बहनों, जब भी मैं भावनगर आया हूं तो एक बात जरूर कहता रहा हूं, बीते 2.5-3 दशकों में जो गुंज
सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, अब वही गूंज राजकोट, जामनगर, भावनगर की होने वाली है। सौराष्ट्र की समृद्धि को लेकर मेरा विश्वास इसलिए प्रगाढ़ रहा है क्योंकि यहां उद्योग, खेती, पर्यटन, इन तीनों के लिए ही अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ते डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक जीता जागता सबूत है। आपको बता दें कि इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अलंग शिपयार्ड का भी जिक्र किया। साथियों, अलंग को दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में से एक के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको अलंग का पता न हो। केंद्र सरकार ने जो नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए जो नीति बनाई है, वो जब लागू होगी, मैं साथियों दावे से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही खास मौका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था, वैसे ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित रहे।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे थे। 2015 के बाद 7 वर्ष का लंबा समय कोई राष्ट्रीय खेल नहीं हुए, लेकिन मात्र 3 महीनों में गुजरात ने करके दिखाया है। 36 गेम्स, 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और 36वां नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहा है और भव्य आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि बड़े से बड़े खिलाड़ी भी, पीवी सिंधु से लेकर हमारे नीरज चोपड़ा तक, सब लोग यहाँ पर आए हैं। इससे दिखता है कि भव्यता नेशनल गेम्स की कितनी है। लोगों में उत्साह अधिक बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेशनल गेम्स का आज उद्घाटन किया गया। गुजरात को भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। वो बीज आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और वडोदरा के देसर में आकार ले चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित कर रहे हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भव्य और आधुनिक भवन। 130 एकड़ में फैली और 108 करोड़ से अधिक के खर्च से बनी ये यूनिवर्सिटी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण युक्त जिम, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो-खो, कबड्डी के लिए मैदान, अंतर्राष्ट्रीय आकार के फुटबॉल मैदान के साथ 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इन सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये यूनिवर्सिटी गुजरात के युवा खिलाड़ियों को जीत के जज्बों से भर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारका तक के छात्र इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से नए नए विचारों और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्रों में ये यूनिवर्सिटी अपना नाम रोशन करेगी। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात यात्रा पर। आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।